राधे राधे। हमारे जीवन में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ये हमें रिश्तों को निभाने, समाज में बेहतर जीवन जीने और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये गलती न केवल हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी बाधित कर सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए और किन पर नहीं। विश्वास का अर्थ है किसी पर पूरी तरह से निर्भर होना। ये तो वो धागा है जो हमारे रिश्ते, दोस्ती और यहाँ तक कि पेशेवर जीवन को भी जोड़ता है। लेकिन जब ये धागा टूटता है तो केवल दुख और दर्द ही बचता है। विश्वास करना आसान है, लेकिन जब धोखा मिलता है तो ये जीवन भर के लिए सबक बन जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने आसपास के लोगों का आकलन करें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे ये आपको पता चलेगा कि वो कौन से 5 तरह के लोग हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन क्या हो जब किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाया जाए। ये कहानी अर्जुन और सुरेश की है, जो बचपन के दोस्त थे। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, जबकि सुरेश चालाक और स्वार्थी। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि गलत व्यक्ति पर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती हो सकता है और कैसे संघर्ष और आत्मनिर्भरता के जरिए जीवन की कठिनाइयों पर काबू पाया जा सकता है। एक गांव के एक शांत कोने में अर्जुन और सुरेश बड़े हुए। दोनों का बचपन खेलकूद और हंसी खुशी से बीता। अर्जुन अपने पिता के साथ खेती में मदद करता था और जीवन की हर छोटी चीज की कद्र करता था। दूसरी ओर सुरेश हमेशा बड़े सपने देखा करता था, लेकिन मेहनत से वो बचता था। सुरेश की बातों में हमेशा मिठास होती और वो अर्जुन की हर मदद को स्वीकार करता, लेकिन बदले में कुछ देने के नाम वो गायब हो जाता। अर्जुन अपनी मासूमियत के कारण सुरेश के असली स्वभाव को कभी पहचान नहीं पाया। कुछ सालों बाद अर्जुन और सुरेश वयस्क हो गए। अर्जुन ने अपनी मेहनत से थोड़ी सी जमीन और फसल से अपनी जीविका चलाना शुरू कर दिया। सुरेश, जो हमेशा आसान रास्ते की तलाश में रहता था, उसने एक दिन अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, मैं सोच रहा हूं कि एक बड़ा व्यापार शुरू करूं। अगर तुम अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दिला दो तो मैं तुम्हें मुनाफे का हिस्सा दूंगा। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने सुरेश की बातों पर यकीन किया। उसने अपने पिता से सलाह लिए बिना अपनी जमीन गिरवी रख दी और सुरेश को पैसे दिलवा दिए। सुरेश ने बड़े बड़े वादे किए और कहा कि कुछ ही महीनों में दोनों अमीर हो जाएंगे। शुरुआत में सुरेश ने अर्जुन को दिखाने के लिए मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, सुरेश का लालच भी बढ़ने लगा। उसने अर्जुन को व्यापार से दूर रखना शुरू कर दिया। अर्जुन, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सुरेश ने कहा। अर्जुन को शक तो हुआ, लेकिन उसने अपने दोस्त पर भरोसा किया। समय यूं ही इसी तरह बीतता गया और सुरेश ने अर्जुन से दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन ने सुरेश से मुनाफे के बारे में पूछा तो सुरेश ने जवाब दिया, व्यापार अभी ठीक से नहीं चल रहा है, थोड़ा समय दो। लेकिन अर्जुन को गांव के अन्य लोगों से पता चला कि सुरेश अच्छा मुनाफा कमा रहा है। उसने अपनी जमीन वापस लेने की बात की तो सुरेश ने साफ इनकार कर दिया। अर्जुन, अब यह जमीन मेरी है, तुमने खुद अपने हस्ताक्षर से इसे गिरवी रखा था, अब मेरे पास सबूत है।
सुरेश ने ये मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि सुरेश ने उसके विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। अर्जुन के पास अब न जमीन थी और ना ही पैसा। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी थे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। अर्जुन ने हार मानने की बजाय अपनी मेहनत से अपने जीवन को फिर से शुरू करने की ठानी। अर्जुन ने गांव के अन्य किसानों के खेतों में काम करना शुरू किया। अर्जुन ने हर दिन मेहनत की और धीरे धीरे अपने लिए छोटी सी जमीन खरीद ली। उसने व्यापार के गुण सीखे थे और अपनी ईमानदारी से लोगों का विश्वास जीता। दूसरी ओर सुरेश का लालच बढ़ता गया। उसने गलत तरीकों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। उसकी धोखाधड़ी पकड़ी गई और व्यापार में भारी नुकसान हुआ। गांव के लोग जो पहले उसके दोस्त थे अब उससे दूर हो गए। सुरेश के पास ना पैसा बचा और ना ही रिश्ते। कुछ सालों बाद अर्जुन ने न केवल अपनी जमीन वापस पाई, बल्कि एक सफल व्यापारी बना। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन सुरेश ने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। सुरेश ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, सुरेश, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ा सबक यह है कि गलत इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अपने फैसलों में अब हमेशा सावधान रहूंगा। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, कि गलत इंसान पर भरोसा ना करें। भरोसा करने से पहले व्यक्ति की नीयत को परखें। दूसरा, ईमानदारी और मेहनत की असली ताकत है। कठिनाई से निकलने के लिए आत्मनिर्भर सबसे जरूरी है। यह कहानी एक प्रेरणा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। गलत इंसानों पर भरोसा करने से बचें, लेकिन खुद पर विश्वास कभी ना खोएं। अर्जुन ने अपने संघर्ष और आत्मनिर्भरता से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि सभी के लिए एक मिसाल बन गया। इन 5 तरह के लोग पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, स्वार्थी लोग। स्वार्थी लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये लोग तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है। जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के साथ व्यापार शुरू करते हैं। वह दोस्त तब तक साथ रहता है जब तक कि मुनाफा होता है, लेकिन जैसे ही व्यवसाय में समस्या आती है वह आपको अकेला छोड़ देता है। दूसरा है, दोहरे चेहरे वाले लोगों से बचें। ये लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। उनके शब्द और उनके कर्म हमेशा अलग होते हैं। वे आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। तीसरा है, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाले लोगों की पहचान मुश्किल होती है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। ये उनकी आदत होती है। इससे रिश्तों में दरार आती है। चौथा है, चालाक और मक्कार लोग। चालाक लोग हमेशा अपनी बातों को प्राथमिकता देते हैं। वो अपनी बात को सही ठहराने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। पांचवा है, भरोसे को तोड़ने वाले लोग। ऐसे लोग शुरू में विश्वास जीतते हैं, लेकिन बाद में धोखा देते हैं। ये लोग आपके व्यक्तिगत या पेशेवर रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? तो ऐसे लोगों से बचने के उपाय क्या हैं? उपाय पहला, सतर्कता से परखें। लोगों को परखने के लिए उनकी बातों से ज्यादा
उनके काम पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है तो वह भरोसे के लायक नहीं होता। दूसरा, सीमाएं तय करें। हर किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा न करें, अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें। तीसरा, आत्मनिर्भर बने। अपने काम के लिए दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। आत्मनिर्भरता आपको धोखा खाने से बचा सकती है। चौथा, अनुभव से सीखें। अतीत में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उससे सबक लें। विश्वास जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, लेकिन गलत व्यक्ति पर भरोसा करना हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।